हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में हम लोग डिराइव करने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड मॉलिक्यूलर मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। सो गाइज आज के सेशन में हम लोग डिराइव करने वाले हैं एक रिलेशन किस किस के बीच में, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। गाइज अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था, प्लस उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी वहां पे देखे थे। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। गाइज अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू गो थ्रू दैट लिंक और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं गाइस तो आप फेसबुक और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सो चलिए चलते हैं और डिराइव करते हैं रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस ये जो रिलेशन है ये कहां से निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन से। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है वेयर पी इज आइडियल प्रेशर। यहां पे पी क्या होता है, आइडियल प्रेशर होता है। वी यहां पे क्या होता है, आइडियल वॉल्यूम होता है, ठीक है। एन यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, वेयर मास इज रिप्रेजेंटेड एज, यहां पे हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से एंड मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। वेयर आर इज, यहां पे आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसे कहा जाता है गाइस। बचा हमारा टेम्परेचर, टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, टी यहां पे क्या टेम्परेचर है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आर की। सो ये आर क्या है, यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू कितनी थी, लास्ट सेशन में भी हमने बात की था 0.0821 जो होता है एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में। वहीं पे इसकी एक और कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.083, और ये वैल्यू हम तब लगाते हैं जब हमें प्रेशर गिवन होता है बार में, वॉल्यूम गिवन होता है डेसीमीटर क्यूब में पर मोल केल्विन। सो गाइस यहां पे आर की जो है हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है, एक तब 0.0821 तब लगेगी जब प्रेशर एटीएम में दिया होगा एंड वॉल्यूम लीटर में दिया होगा, एंड 0.083 ये वैल्यू तब लगेगी जब प्रेशर बार में गिवन होगा एंड वॉल्यूम किस में गिवन होगा, डेसीमीटर क्यूब में। सो वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन विच इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पीवी को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को खोल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड वी हैव आरटी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से वॉल्यूम को नीचे शिफ्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही हम वॉल्यूम को नीचे शिफ्ट करेंगे गाइस, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी एक इक्वेशन विच इज P इज इक्वल्स टू स्मॉल m, और इस स्मॉल m के नीचे मैंने लिख दिया वॉल्यूम, देन वी गेट RT अपॉन m, जहां पे गाइस इस मास अपॉन वॉल्यूम को, ये जो आपको मास अपॉन वॉल्यूम दिख रहा है, इस मास अपॉन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, इस मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकता हूं डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो प्रेशर एज इट इज रहा, मास अपॉन वॉल्यूम को मैंने यहां पे डेंसिटी लिख दिया, वी हैव आर टी अपॉन में क्या मिल गया हमें एम। यहां से हम लोग डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास को ऊपर शिफ्ट कीजिए और आरटी को नीचे शिफ्ट कीजिए, देन वी गेट डेंसिटी, और डेंसिटी हमें यहां पे कितनी मिलेगी, पी एम अपॉन आर टी। सो गाइस इस इक्वेशन से क्या प्रूव किया हमने, एक रिलेशन प्रूव किया, और वो रिलेशन किस किस के बीच में, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। और इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है, इस रिलेशन से पता चल रहा है दैट डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। इट मींस अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सो डेंसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास घटेगा सो डेंसिटी यहां पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो गाइस ये था रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, सो वी हैव फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड में दिख रहा है। सो यहां पे बोला गया फाइंड डेंसिटी, हमें यहां पे क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। इट मींस हमें यहां पे क्या निकालना है, डी निकालना है। किसका निकालना है, CO2 गैस का निकालना है, जो कितने टेम्परेचर पे है, वी हैव टेम्परेचर इज इक्वल टू 127, इसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, +273। सो जैसे ही हम +273 करेंगे गाइस, वी गेट 400 केल्विन। सो टेम्परेचर हमें मिल गया 400 केल्विन। बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 2 atm हमें प्रेशर गिवन है। निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है। सो गाइस यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, वी हैव P m
अपॉन आर टी। सो हमारे पास प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है। सो मॉलिक्यूलर मास किसका निकलेगा? कंपाउंड का, और यहां पे कंपाउंड हमारे पास कौन है? CO2। सो वी हैव 1 कार्बन एंड एक कार्बन का मास 12 होता है। वी हैव 2 ऑक्सीजन एंड एक का मास कितना होता है? 16 होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 32 इट इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल, यहां पे ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बात करते हैं आर की। सो देखिए यहां पे प्रेशर जो है वो ATM है। इट मींस यहां पे जो आर की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे? 0.0821 वाली वैल्यू यूज करेंगे, बिकॉज ये वैल्यू तभी यूज की जा सकती है जब आपका प्रेशर किसमें हो? ATM में हो। सो सारी वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे सो वी गेट डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर कितना है? 2, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। वी हैव यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास है 400 केल्विन। सो गाइस यहां आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड यू गेट डेंसिटी। हमें यहां से क्या मिलेगी? डेंसिटी मिलेगी, और किसमें मिलेगी? ग्राम पर लीटर में हमें यहां पे डेंसिटी मिलेगी गाइस। सो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो गाइस यहां पे है मेरे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, और सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है? फाइंड डेंसिटी। यहां पे भी हमें क्या निकालना है? डेंसिटी निकालनी है गाइस। किसकी निकालनी है? N2 की। तो N2 का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? वी हैव 2 नाइट्रोजन एंड एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, देन वी गेट 28 ग्राम पर मोल। हमें यहां पे क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। वी हैव टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस दिया है गाइस। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, प्लस 273, देन वी गेट 300 केल्विन एज अ टेम्परेचर। सो वी हैव प्रेशर, प्रेशर हमारे पास कितना दिया है? 5 ATM हमें यहां पे प्रेशर दिया है गाइस। डेंसिटी निकालनी है, देन वी नो दैट कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। सो प्रेशर हमारे पास है 5, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 28, अपॉन में R की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे? देखिए प्रेशर ATM में, इट मीन 0.0821 हम लोग यहां पे यूज करेंगे, एंड टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 300 केल्विन। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस वी गेट डेंसिटी। हमें यहां से डेंसिटी मिल जाएगी, किसमें मिलेगी? ग्राम पर लीटर में हमें यहां पे क्या मिल जाएगी? डेंसिटी मिल जाएगी। सो गाइस ये था सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं गाइस। सो वी हैव थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? यहां पे उसने कहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है ऑक्साइड ऑफ गैस की, जो कितने प्रेशर पे है? बोला 2 बार प्रेशर पे है, इज सेम एज डेंसिटी ऑफ डाइनाइट्रोजन। सो गाइस यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पास 2 गैसेस है। कौन कौन से? एक तो ऑक्साइड की गैस है, एक आपके पास है डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है? N2 गैस इसे हम लोग कहते हैं गाइस। यहां पे ऑक्साइड का जो प्रेशर है, ऑक्साइड का जो प्रेशर है इसे मान लेते हैं P1, जो आपको गिवन है 2 बार। क्लियर है यानी है? और वहीं पे नाइट्रोजन का, डाइनाइट्रोजन का प्रेशर हमें कितना गिवन है? 5 बार। सो यहां पे P2 आपके पास कितना है गाइस? 5 बार है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है सो ऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों की डेंसिटी क्या है? इक्वल है। इट मींस यहां पे जो डेंसिटी है किसकी? ऑक्साइड की, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है डेंसिटी ऑफ N2 के। ये क्वेश्चन में उसने कह दिया है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। मतलब हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्साइड का। इसको मैंने नंबर क्या दिया यहां पे? 1। सो यहां पे हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना ऑक्साइड का। सो कैसे निकालेंगे गाइस? अगर मैं यहां पे ऑक्साइड गैस की बात करता हूं सो हमें पता है यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। सो गाइस डेंसिटी सेम है तो D ही रहने देते हैं। प्रेशर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2 बार, तो इसको P1 बोल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास को हम M1 बोल लेते हैं। R कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए कांस्टेंट है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। वहीं पे अगर मैं ये इक्वेशन निकालता हूं डाइनाइट्रोजन के लिए सो डेंसिटी तो सेम है, फॉर्मूला बनेगा PM अपॉन RT, जिसमें डाइनाइट्रोजन का प्रेशर हमें कितना दे रखा है? 5 बार, तो इसे P2 मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास को M2 मान लेते हैं। R और टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है? कांस्टेंट। इक्वेशन 2। सो गाइस यहां पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें पता है दोनों डेंसिटी इक्वल है। इट मींस ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी? इस वाले इक्वेशन के इक्वल आ जाएगी। सो इक्वल जैसे ही हम इसे करेंगे वी गेट P1 M1 अपॉन में RT इज इक्वल टू P2
m2 अपॉन में RT। यहां पे RT कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज दोनों इक्वल है। अब हमें क्या मिला इक्वेशन, हमें मिली P1 m1 इज इक्वल टू P2 m2। हमें यहां से फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहां से फाइंड आउट करना है m1। सो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे m1, बड़ा सिंपल है, हमें P1 दे रखा है 2 बार, ठीक है, m1 हमें यहां से फाइंड आउट करना है। वी हैव P2 जो हमें दे रखा है 5 बार, और मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं नाइट्रोजन की, सो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 नाइट्रोजन है, वी हैव 2 नाइट्रोजन एंड एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 विच इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। सो यहां पे हमें m2 मिल जाएगा कितना, 28 ग्राम पर मोल। यहां से आप m1 फाइंड आउट कर लेंगे विच इज इक्वल टू 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चला जाएगा 14 से, एंड यू गेट अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको कितना मिलेगा, अराउंड 70, जो किसमें मिलेगा, या तो ग्राम में बोल लीजिए, ग्राम पर मोल बोल लीजिए, या फिर यू। सो गाइज यहां पे आपका क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा किसका, ऑक्साइड का। सो गाइज ये था थर्ड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और एक और न्यूमेरिकल देखते हैं रिलेटेड टू एब्सोल्यूट डेंसिटी। सो ये रहा गाइज हमारे पास न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46। सो यहां पे हमें डेंसिटी दे दी गई है, कितने टेम्परेचर पे है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और इतने बार प्रेशर पे, 2 बार प्रेशर पे है। What will be its density at STP? So guys देखिए यहां पे क्वेश्चन पे लिखा है STP। So इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। जब भी आपके क्वेश्चन में STP या फिर NTP लिखा होगा, क्वेश्चन में जब भी आपके पास STP या फिर NTP लिखा होगा, STP stands for standard temperature and pressure, and NTP stands for नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो गाइस अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी STP या NTP लिखा है तो यहां पे हमें स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। सो STP और NTP के केस में जो आपका प्रेशर होता है स्टैंडर्ड, वो क्या क्या होता है। अगर mm ऑफ Hg की बात करूं तो 760 mm ऑफ Hg आपका यहां पे स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। अगर मैं सेंटीमीटर ऑफ Hg की बात करूं तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। अगर मैं बार की बात करता हूं, अगर प्रेशर बार में है तो 1.013 विच इज नियरली इक्वल टू 1 कह सकते हैं हम इसे, 1 बार के इक्वल होगा। ATM में अगर मैं बोलूं तो ये 1 ATM के इक्वल होगा गाइस। वहीं पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो कितने के इक्वल होगा, 273, जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है एट STP एंड NTP। सो गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे बोला गया आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस, सपोज मानिए इस डेंसिटी ऑफ गैस को D1 मान लेते हैं, जो कितना गिवन है मुझे, 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मुझे गिवन है। क्लियर है या नहीं है। वहीं पे इसने बोला है कितने टेम्परेचर पे, सो T1 मान लेते हैं। T1 हमें कितना दिया है, 27, कन्वर्ट कर लेते हैं कैल्विन में, प्लस 273 एंड वी गेट 300 कैल्विन। हमें यहाँ पे 300 कैल्विन मिल जाएगा। कितने प्रेशर पे है ये, 2 बार प्रेशर पे है गाइस, ठीक है। अब मुझे डेंसिटी निकालनी है, मतलब मुझे यहाँ पे D2 निकालना है। कब निकालना है, STP पे निकालना है। सो टेम्परेचर क्या होता है STP पे, T2, हमें पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे 273 होगा। और अगर मैं यहाँ पे P2 की बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर STP पे बार में लेना है, तो बार में क्या होता है, 1 बार होता है। सो यहाँ पे जो आपका P2 होगा वो कितना होगा, 1 बार होगा। सो गाइस एक और बात क्लियर करते हैं। उसने कहा है मेरे पास एक गैस है जिसकी डेंसिटी 5.46 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर 2 बार है। मुझे क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है, D2 निकालना है। कब निकालना है, जब हमारी गैस STP पे होगी। तो STP पे हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 होता है एंड प्रेशर क्या होता है, 1 बार। सो निकालेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है। हमें पता है कि अगर मैं D1 की बात करता हूं, सो D1 हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, P, जो बन जाएगा P1। गैस तो सेम है, सो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, सेम। R गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है और टेम्परेचर यहाँ पे T1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं D2 की बात करूं, सो प्रेशर हमारा बन जाएगा P2, मॉलिक्यूलर मास गैस तो सेम है, सो R भी यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, और टेम्परेचर क्या बन जाएगा गाइस, T2 बन जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गई है, 2 इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं 1 को 2 से। तो जैसे हम 1 को डिवाइड करेंगे गाइस 2 से, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P1m अपॉन RT, और नीचे क्या मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा P2, हमें मिलेगा P2m अपॉन RT2। सो गाइस यहां पे क्या होगा, इजी है, m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, एंड हमें मिलेगा यहां पे P1 अपॉन T1,
और यहां पे मिलेगा P2 अपॉन T2, जिसमें हमें पता है कि यहां पे जो T1 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो T2 है ये न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा। सो हमें यहां पे जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, D1 अपॉन D2 विच इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन में P2 मल्टीप्लाई बाय T1, जिसमें P1 हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 बार, T2 हमारे पास कितना है 273 केल्विन, ठीक है, अपॉन में P2 हमारे पास कितना है 1 बार है एंड T1 हमारे पास कितना है 300 केल्विन है। क्लियर है गाइस? और D1 भी हमें पता है, D1 हमारे पास कितना है 5.46। सो यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से आप निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे D2। आपको यहां से डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे डेंसिटी? देखिए बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए, आप इसको ऊपर भेज दीजिए और ये जो 1.1 इंटू 300 है इसको यहां भेज दीजिए। सो ये मिलेगा आपको 5.46 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू में 2 इंटू 273 मल्टीप्लाई बाय D2। सो आपको यहां से D2 फाइंड करना है गाइस, बड़ा सिंपल है। जैसे ही आप यहां से D2 फाइंड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी आपको इजीली यहां पे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। किसमें मिलेगा ये आंसर? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे गाइस तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये रही हमारी डेंसिटी और यहां से आप डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे किसमें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। सो गाइस ये था रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में। आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।